रागी को लोग पहले गरीबों का खाना कहते थे। हेलो फ्रेंड्स, जोहार, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज संडे है। संडे के दिन बारीपदा के स्टेशन बाज़ार में एक लोकल देसी साप्ताहिक हाट लगता है। वहाँ पर आ गई हूँ मैं। यहाँ पर ना सारी चीज़ें मिलती हैं। हमारे गांव में जैसे सारे देसी चीज़ें मिल जाती है ना, तो यहाँ पर भी ढूंढने पे मिल जाती है। तो आज मैं यहाँ पर स्पेशली मिलेट्स लेने आई थी। आप सोच रहे होंगे कि ये मिलेट्स क्या है। मिलेट्स चावल और गेहूं की तरह एक प्रकार का अनाज है, जिसे हम मोटा अनाज भी कहते हैं। मिलेट्स में रागी यानी मांडिया, जिसे झारखंड में मोडुआ भी बोलते हैं, और बाजरा, ज्वार, कंगनी, कुटकी, कोदो, चेना, सांवा और जौ आदि आते हैं। इतने सारे मिलेट्स में से मैं बस रागी यानी मांडिया 2 किलो और बाजरा खरीद के लेके जा रही हूँ। मिलेट्स में प्रचुर मात्रा में फाइबर, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक सब पाए जाते हैं। साथ में कैलोरीज भी कम होती है। इसीलिए मैंने आजकल मिलेट्स में से स्पेशली रागी यानी मांडिया लेना स्टार्ट किया है, क्योंकि मुझे थायराइड है ना। थायराइड की वजह से मेरा वेट बहुत जल्दी गेन हो रहा है, बढ़ रहा है। वेट को कंट्रोल और कम करने के लिए रागी या मांडिया बहुत ही मदद करता है। और इसको देखिए, जब भी मैं बेटे को मार्केट लेके आती हूँ ना, तो इसका डिमांड शुरू हो जाती है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ ना कुछ उसको चाहिए होता है। तो इसलिए मैं मना कर रही हूँ, और मना करने के बावजूद फिर भी वो जिद पे अड़ा हुआ है कि मुझे चाहिए। तो मैं वहाँ से उसको खींच के ले जा रही हूँ। फिर भी देखिए कैसे हो रहा है। अभी हम घर वापस आ गए हैं। ये देखिए सफ़ेद सा जो दिख रहा है ना, ये है बाजरा। बाजरा को पर्ल मिलेट भी कहते हैं, क्योंकि बाजरा दिखने में मोतियों जैसे दिखते हैं। और ये है रागी। हमारे उड़ीसा में इसे मांडिया कहते हैं, और हमारे सांताली भाषा में इसको कहते हैं कोदे। रागी यानी मांडिया की खेती हमारे उड़ीसा में ज़्यादातर पहाड़ी ट्राइबल इलाकों में बहुत की जाती है। मांडिया की खेती तो लोग कर रहे हैं, उसके साथ ही बाजरा की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए हमारे ओडिशा सरकार ने वर्ष 2017 में आदिवासी क्षेत्रों में कृषि और किसान मंत्रालय के सहयोग से ओडिशा मिलेट मिशन को लॉन्च किया गया था। नाम है ओडिशा बाजरा मिशन, जिसका उद्देश्य खेतों और प्लेटों पर बाजरा को पुनर्जीवित करना और साथ ही बाजरा के उत्पादन को बढ़ाना था। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि रागी यानी मांडिया में काफ़ी अच्छे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है, आयरन की मात्रा भी काफ़ी अच्छा पाया जाता है। क्लाइमेट के दृष्टि से भी देखा जाए तो रागी यानी मांडिया की खेती उन इलाकों में बहुत अच्छा रहता है जहाँ पर ज़्यादातर सूखा पड़ता है, जहाँ पर ज़्यादा पानी उपलब्ध नहीं है, जहाँ पर धान की खेती ठीक से नहीं हो पाती, मानसून के बदलाव के कारण ठीक से बारिश नहीं होती है। उन इलाकों में रागी या मांडिया की खेती करने से अच्छा उत्पादन मिल जाता है। हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में रागी या मांडिया को लेकर कई फायदेमंद बातें बताई गई है। रागी या मांडिया डेली एक टाइम खाने से शारीरिक कमजोरी दूर होती है। किडनी या पथरी की बीमारी में भी रागी का इस्तेमाल होता है। रागी रोज खाने से शरीर में जमी हुई गंदगी भी साफ हो जाती है। रागी अच्छे से सूख गया है, अब हम इसका पाउडर बनाएंगे। रागी यानी मांडिया हमारे शरीर के लिए काफ़ी गुणकारी है। रागी ना ही सिर्फ स्वादिष्ट होता है, बल्कि बहुत ही पौष्टिक भी होता है। लोग सिर्फ रागी यानी मांडिया के बारे में इतनी ही जानकारी रखते हैं कि रागी का उपयोग केवल अनाज के रूप में किया जाता है, लेकिन सच ये है कि रागी एक बहुत ही गुणी औषधि भी है। रोगों को, बीमारियों को ठीक करने में भी मदद करता है। मिलेट्स के इन्हीं सब गुणों के कारण गवर्नमेंट, मीडिया, एनवायरनमेंट कॉन्शियस, हेल्थ कॉन्शियस लोग इसके उत्पादन को लेकर और खाने पर जोर दे रहे हैं। सरकार की चलाई हुई मिलेट मिशन के जरिए मिलेट्स को लेकर लोग यानी हम सब धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं, और लोग मिलेट्स के अलग अलग तरीके के रेसिपी बनाकर खा रहे हैं। कुछ लोग रोटी बनाकर, तो कुछ लोग इसके नूडल्स, बिस्किट्स और डोसा बनाकर भी खा रहे हैं। आजकल गेहूं और चावल आसानी से मिलने वाली अनाज है, लेकिन बढ़ते हेल्थ इश्यूज, वाटर शॉर्टेज, अच्छी गुड न्यूट्रिशन प्रोफाइल और इकोलॉजिकल बेनिफिट के कारण मिलेट्स की आजकल ग्लोबल डिमांड बहुत बढ़ गई है। हमारे ओडिशा में चावल की चूना, सूजी और आटे से बनाए जाने वाले काकरा पीठा
पिठा और मोंडा पिठा बहुत ही फेमस है। वही काकरा पिठा और मोंडा पिठा को हम रागी के चूना यानी पाउडर से बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम डो बनाएंगे। डो बनाने के लिए कढ़ाई में 5 कटोरी पानी लेंगे। पानी थोड़ा ज़्यादा हो तो भी चलेगा, बस पानी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने 2 कटोरी रागी पाउडर और हाफ कटोरी आटा लिया है। उसमें स्वाद अनुसार नमक, 2 चम्मच चीनी और कुटे हुए इलायची डालकर पानी को बॉईल होने के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद रागी के पाउडर और आटे के मिश्रण को धीरे धीरे डालते हुए चलाएंगे जब तक गाढ़ा ना हो जाए। उसमें मैंने 2 चम्मच देसी घी भी ऐड किया है। अब हम इसका स्टफिंग बनाएंगे। सबसे पहले मैं ले रही हूँ ग्रेटेड नारियल। उसमें जितना मीठा आपको चाहिए उतना चीनी, कुटी हुई काली मिर्च, कुटी हुई इलायची, मिल्क पाउडर और दरदरा पिसा हुआ काजू डाल के मैं अच्छे से मिला रही हूँ। और अब हमारी स्टफिंग तैयार है। अब हम इसको अलग प्लेट में निकाल लेंगे। जब हम डो तैयार करेंगे ना, तब ये मिश्रण थोड़ा गर्म होना चाहिए। इसे पूरा ठंडा होना नहीं देना है। जितना हमारे हाथ सह सके उतना ही गर्म रहने देना है इसको। थोड़ा देसी घी हाथ में लेके इस तरह से मसलते हुए डो को स्मूथ बना लेंगे। डो का टुकड़े को गोल करते समय हाथों में घी जरूर लगाना है, क्योंकि हाथ में ये चिपकता है। अब हम इस डो का एक टुकड़ा लेंगे और गोल करेंगे। हाथ के उंगलियों के मदद से प्याली जैसा बनाएंगे। उसमें स्टफिंग डालेंगे, फिर बंद करके ऐसे हल्के हाथों से दबाएंगे। ये हमारा काकरा पिठा का शेप बन गया है। और मोंडा पिठा के लिए हमें यही प्रोसेस फॉलो करना है, लेकिन हम सिर्फ गोल गोल बनाएंगे इसको। बाज़ार में हम चावल लेने जाए तो हमें किलो प्रति चावल 30 से 35 रुपए में मिल जाते हैं, लेकिन अगर हम दूसरे तरफ रागी यानी मांडिया खरीदने जाएं तो हमें किलो प्रति 70 से 80 रुपए में मिलते हैं। गेहूं और चावल से मिलेट्स कई गुना महंगे मिल रहे हैं, तो ये किसान के लिए तो बहुत अच्छी बात है ना। मिलेट्स पर्यावरण अनुकूल यानी एनवायरमेंटली फ्रेंडली भी होते हैं, और मिलेट्स को हम लंबे समय तक स्टोर और कंज्यूम कर सकते हैं। आजकल मिलेट्स का इतना क्रेज़ बढ़ गया है कि होटल रेस्टोरेंट में भी आपको मिलेट्स के तरह तरह के आइटम खाने को मिल जाएंगे। और अब तो शहरों में मिलेट मिशन प्रोग्राम के तहत फूड एग्जीबिशन होते हैं। वहाँ पर फूड स्टॉल लगाए जाते हैं ताकि मिलेट्स को लेके लोग जागरूक हो पाएँ। अब मैं यहाँ पर एक साथ काकरा पिठा मोंडा पिठा बनाऊंगी। तो एक तरफ काकरा पिठा को रिफाइंड ऑयल में तलेंगे, तो दूसरे तरफ मैंने इडली पैन को गैस में चढ़ाया है और उसमें 1 कटोरी पानी डाल के ऐसे सारे मोंडा पिठा को रख दिया है। मांडिया यानी रागी को लोग पहले गरीबों का खाना कहते थे, लेकिन अब देखिए अच्छे लोग भी खाने लगे हैं, धनी लोग खाने लगे हैं आजकल, क्योंकि मांडिया सेहत के लिए बहुत अच्छा है। रागी हम डेली भी खा सकते हैं, क्योंकि ये इजीली डाइजेशन है। अभी तो सरकार के मिलेट मिशन के जरिए लोगों को इसके फ़ायदे पता चल रही है, इसलिए लोग मांडिया अभी लेना शुरू कर दिए हैं, लोग खा रहे हैं। और ये जो मैं रेसिपी आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, ये हमारे उड़ीसा की ऑथेंटिक रेसिपी है। ये है मांडिया काकरा पिठा, और यहाँ पर मैंने बनाया है मांडिया मोंडा पिठा, जो स्टीम करके बनाया जाता है। तो आपको खोल के भी दिखाऊंगी। हमारे पहाड़ी इलाकों के लोग रागी को कैसे सिंपल तरीके से बनाकर खाते हैं, वो रेसिपी भी आपको दिखाऊंगी। पहले कढ़ाई में मैंने 1 कटोरी पानी लिया है। उसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और हाफ कटोरी पानी में 2 चम्मच बस रागी का पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स करके कढ़ाई में डाल देंगे। फिर अच्छे से इसमें उबाल आने पर थोड़ा सा चीनी डालकर चलाएंगे। बस 2 मिनट में बनकर रेडी हो जाता है। हमारे ओडिया भाषा में इस रेसिपी को मांडिया जाऊ बोला जाता है। ऊपर से इलायची डालेंगे तो खुशबू बहुत अच्छी आती है। मांडिया जाऊ मतलब रागी की खीर आप कह सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मेरी इस वीडियो से आपको कुछ भी जानकारी मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट करके भी आप बताइएगा कि कैसे लगी ये वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलती हूँ और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।